हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, NKGS रिसर्च चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो BPSC प्रीवियस पेपर है और घटना चक्र का ही समसामयिक घटना चक्र लेकर आए हैं। इसमें मैं डेली पार्ट बाय पार्ट करवाते जाएंगे। इसमें 67वीं BPSC तक पूछे गए सभी प्रश्नों का ये सार संग्रह है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। किसमें? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम इकाई है तो तरंगदैर्घ्य। देखिए, तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूरी का। और चौथा है आवृत्ति। ये इसमें प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10⁻15 मीटर है। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में। उसके बाद देखिए, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है और एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए, घराघरी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होते हैं। ये अदापि प्राकृतिक रूप से जो है ना, इसमें कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनोस्टोन के रूप में पाए जाते हैं, जो वस्तुतः जिसका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इस सब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या मापा होगा? माना नहीं होगा, मापा जाता है। तो आपका हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसे संकेत Hz द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक समान मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत शक्ति की इकाई है, हो जाएगा वाट हो जाएगा, क्योंकि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। और विद्युत शक्ति का SI मात्रा भी क्या है? वाट। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर विकिरण निम्न में से किस पारांश में दिखाता है? तो हो जाएगा 400 से 700 nm। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, वही हाइड्रोमीटर बोले तो घनत्व। ताप की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ताप का मात्रक है, वही हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि? देखिए, अदिश राशि कौन है, यही पूछ रहा। अदिश राशि कौन है? तो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण सदिश है, बाकी सभी अदिश है। तो ताप क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। कह रहा है कि वह राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण संवेग। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल। निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं? विकृति का कोई मात्रक नहीं होता।
उसके आगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन को चुनिए। तो का लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है, नहीं, लाल का ज़्यादा है, कम नहीं। कह रहा लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, आवृत्ति सबसे कम। तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा रहेगा उसका आवृत्ति सबसे कम होगा, इतना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो ये सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण। क्योंकि दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण के कारण अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। फिर 17 नंबर क्या है क्वेश्चन? 17 नंबर, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। अब देखिए, एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु के केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उपस्थित रूप से न्यूक्लियन कहलाते हैं। यह प्रोटीन धनात्मक जो है आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण से नाभिक धनावेशित होता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसकी खोज किसने? रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था परिवर्तित हो जाता है। गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, इसको ही क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 19 नंबर क्या है? वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है वो कहलाती है द्विक बिंदु। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? ये कॉस्मिक किरणें जो है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप सॉरी मिस्टेक हो गया इधर से। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? इसका हो जाएगा आवेशित कण। फिर देखिए इधर 21 नंबर से, 21 नंबर से शुरू करते हैं। फिर इधर 21 नंबर क्या है? 2G स्पेक्ट्रम अक्षर G किस शब्द के लिए उपयोग होता है? तो जनरेशन के लिए हो जाएगा। रडार का आविष्कार कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन हो जाएगा। और कह रहा है कि कहता है स्कॉटिश भौतिकीविद रॉबर्ट वाटसन वाट ने 1935 में पहली प्रायोगिक रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया तथा द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। अब आ गया गौर पार्टिकल। गौर पार्टिकल है क्या है? देखिए, हिग्स बोसोन है। सीवी रमन को सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब? इसका हो जाएगा 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 25 में। पहले इसका देख लीजिए, इधर दिया हुआ भौतिकी शास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। और अन्य नोबेल पुरस्कार भारत संबंधित विजेता ये हैं: रविन्द्रनाथ ठाकुर साहित्य के लिए 1913, सीवी रमन भौतिक 1930 में, हरगोविंद खुराना चिकित्सक 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी 1983 में, मदर टेरेसा शांति 1979 में, अमर सेन अर्थशास्त्र 1999 में, कैलाश सत्यार्थी शांति 2014 में, बी रामकृष्ण रसायन 2009 में, अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र 2019 में। अब देखिए 25 नंबर, टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? इसका हो जाएगा इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? हो जाएगा राइट। उधर
1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000। अब 28 नंबर, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल होता है। इसका एक सूत्र याद रखें, C/100 बराबर F-32 इस पर जो है ना ये निकल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सटीक हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। अब आगे है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा? A बराबर V माइनस U/T। कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन सदिश नहीं है। अब आगे है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान बराबर होता है mv/a, यानी संवेग और वेग का अनुपात mv/v बराबर m हो जाएगा, नहीं द्रव्यमान आ जाएगा, क्योंकि v क्या होगा ना, यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया? द्रव्यमान से इसका हो गया mv हो जाएगा इधर, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, वस्तु का वेग v है, तो उसका संवेग mv होगा। क्या होगा? mv होगा, और संवेग और वेग के अनुपात बराबर m हो जाएगा। द्रव्यमान 1 किलोग्राम दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर है, और 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर है, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 36 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12। अब कह रहे हैं कि 37 नंबर क्या कह रहा है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय स्विच, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो क्या होगा? तीनों क्या होगा? तीनों एक साथ जमीन पर, क्योंकि v बराबर √2gh होता है। बता कि वायु में ध्वनि की तरंग होती है, अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य, ध्वनि क्या होगा? अनुदैर्घ्य होगा। प्रकाश बोले तो अनुप्रस्थ होगा। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, यह सब्लिमेशन के द्वारा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट। आगे 42 नंबर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, वोल्ट मीटर विभवांतर, ए मीटर विद्युत धारा, पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल। डी नंबर गलत है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध नहीं है, ओम मीटर होता है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? इसको ऐसे कीजिए, 100 वाट गुना घंटा, इसको 1000 से डिवाइड, 3030 आंसर क्या है? बराबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध
1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो सीधा इसका ये सूत्र याद रखिए, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R, और इस पर ये निकल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4.70 किलो ओम। अगले क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? एक समान सुख सेल में विद्युत अपघटय होता है, क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। मेरा डायनमो क्या है? ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या होता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसी का उल्टा। और विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? देखिए विद्युत धारा बोले ना, ये मीटर हो जाएगा। आगे आइए, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? एमीटर से। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, एमीटर से। मेरा प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जाता है 7 रंगों में। अगर आगे यदि किसी ऐनक की लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर होगा। 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आगे है कि इसको याद रखिए, फोकस दूरी बराबर 1/लेंस की शक्ति। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ये हो जाएगा आपको उत्तर की तरफ। अब 54 नंबर है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ऑप्शन तंतु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आगे है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? यूरेनियम हो जाएगा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है इसके संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? करा कि फ्यूज, टीन और शीशा रहता है फ्यूज। तो करा आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, टीन और शीशे का एक दूसरा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? पारा ऊष्मा का वो। अतिचालक का लक्षण क्या है? शून्य प्रागम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? गर्म करेंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। आगे है 62 नंबर, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पित हो जाता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे के तापमान बढ़ जाएगा। कौन सा गलत कथन का चयन कीजिए? तो अगर कपास जो है ना, गर्मियों के कपड़े के रूप में, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग किए जाते हैं, सही बात है। और क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, इसीलिए सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, यही गलत है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। 3 नंबर गलत हो गया। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान में कोटिंग के लिए किया जाता है, राइट है। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या करते हैं? हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य ऐसे इसको बोलता है, ऐसे जिग जैग ऐसे चलता है। जब प्रकाश के एक मध्य से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? आपका हो जाएगा आवृत्ति नहीं बदलता। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनाते हैं? उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस।
अगर दर्पण के सामने रखे एक व्यक्ति का अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य यह है कि दर्पण का प्रकार क्या है? अवतल है। ध्वनि का वायु में वेग का अनुमानित क्या होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। अनुमानित पूछ रहा ना, एक बार ये भी जानना जरूरी है कि इसमें कितना, जैसे कि वायु में 332, सूक्ष्म वायु में 0 डिग्री पर 25 डिग्री बोलेगा 346, जैसे हाइड्रोजन में 25 डिग्री पर 1284, अशुद्ध जल में सब 25 डिग्री पर 1498, समुद्री जल 25 डिग्री 15, स्टील में कितना है 59 60, एल्युमिनियम में 64 20, लोहा में 59 50, 25 डिग्री पर 5 मिनट, 25 डिग्री पर कितना 3980, ऐसे 0 डिग्री पर पूछता है। और ज़्यादा नहीं है, तो अपने जाओ 72। प्रकाश किरणें की प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों के समान। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। 74। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश की अपवर्तन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है इस पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आप 50 डिग्री का मान किसके 100 कितना हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। इसकी अभी बताए थे कैसे निकालने का है फॉर्मूला। अब देखिए इधर 77 नंबर देखिए, अगर बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबलबा भरे बीकर में तैर रहा, जब पूरी पिघल जाएगी तो क्या होगा? जल स्तर नहीं बदलेगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है रिश्तना। सबसे ज़्यादा सहनता होती है किसकी? शहद की। 80 हो गया, 80 से शुरू करते हैं। 80 में क्या है? महासागरों में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? चंद्रमा से। अगर जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान है। अगर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से। अगर सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता नाभिकीय संलयन। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1975। वैक्स अधिकतम होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? 8.5 मिनट, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड बोलते हैं, ऐसे देता है 8.5 मिनट यहाँ दे रहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है तो देखिए इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं लिया ना, क्योंकि 8 मिनट 20 सेकेंड है, ये 8 मिनट 19 सेकेंड यहाँ दे रहा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट या कंप्यूटर भाषा नहीं है, फास्ट। 92। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो टंगस्टन। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जो जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। अगर परमाणु के नाभिक के अवयव है क्या है? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लास्ट क्वेश्चन ये 95 है कि विकल्प गलत है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यही तो विकल्प गलत है, ऐसा नहीं है। अगर कौन सा विकल्प ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा। कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है?
तो हो जाएगा आपको अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। अरे वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो आपको रेडॉन नहीं होता, नियॉन, हीलियम, आर्गन होता ही है। अरे बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो हो जाएगा वाट पे। कह रहा है निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा, यूरेनियम हो जाएगा। यूरेनियम सबसे भारी है, इसकी परमाणु संख्या 92 है और इसकी परमाणु भाग 238.08 है। इनसेट 2 कब छोड़ा गया था, 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। अब इधर नेक्स्ट रसायन विज्ञान में चलेगा नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।